जितनी पोस्टों को तुम 90 मार्क्स नहीं लिए को रिजेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं टीचर को वहां पढ़ाने लगा रहे हैं 10,000 में। ये किस तरह का जुल्म है अवाम पर, ये आप सोच सकते हैं। असातिज़ा का यानी टीचर्स का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा। पहले तो बुला रहे नहीं, अगर बुलाएंगे तो भी 150 मार्क्स का उनको एक पर्चा दिया जाता है। उस पर्चे में वो एप्लीकेंट यानी अर्जदार 90 मार्क्स लेना उसे कंपलसरी किया गया है। जबकि बीएड करने वाला बच्चा 17 साल तक और डीएड करने वाला बच्चा 14 साल तक मेहनत करके जो अंक लेता है, मार्क्स लेता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। ऐसा इस पॉलिसी में बनाया गया है। अपॉइंटमेंट को कॉल करते हैं, अर्जियां हजारों के पैसे खर्चा करके अर्जियां देते हैं बच्चे। जब सिलेक्शन की लिस्ट लगती है तो 13,000 में 13 या 15 सिलेक्शन होते हैं, बाकी के नई सिलेक्शन होते हैं, खाली छोड़ देते हैं। वो खाली जगह पूर्ण करने के लिए जुलाई में कॉल करते हैं, गेस्ट टीचर को लेते हैं, उन्हें खैराती तौर पर 12 या 10,000 रुपये देते हैं। वो भी दिए नहीं दिए 3 महीने के एक बार, 6 महीने के एक बार देते हैं। जबकि एक आया काम करने वाली घर में 20,000 रुपये ले रही है, 25,000 रुपये ले रही है। तो जितनी पोस्टों को तुम 90 मार्क्स नहीं लिए को रिजेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं टीचर को वहां पढ़ाने लगा रहे हैं 10,000 में। ये किस तरह का जुल्म है अवाम पर, ये आप सोच सकते हैं। और आपको या आप बच्चों को तालीम देने का इरादा नहीं है, या फिर देश को दिवाली करने का इरादा है, या फिर उन बच्चों को आवारा करने का इरादा है, क्या फिर प्राइवेट स्कूलों को बच्चे जान देकर को छोड़ने का इरादा है। ये पॉलिसी उलझन है। इस देश के मुसलमानों को सुबह से शाम, शाम से सुबह तक गाली दी जा रही है। अब ये गाली या 5 वक्त नमाज पढ़ को अपनी रोटी रोजी में मुब्तला है उस मुसलमान को दी जा रही है, या फिर चोर, जानी, डाकू, गुंडा, लुटेरा, शराबी और मक्कारी को दी जा रही है। इसका तस्वीर मैं आपसे चाहता हूँ। हमारे पास जो विचारधारा है वो कहीं के वहीं घुट घुट कर मर रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली, हम हजरत अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई MA BEd, कन्नड़ा, हिंदी, उर्दू, विचारवादी, क्रांतिकारी, कवि, राष्ट्रीय अध्यक्ष नवरंग कांग्रेस पार्टी। मोहतरम, हमें लोग कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, धरती की बेचैनी बस बादल समझता है। तुम उससे दूर क्यों है, ये तू समझता है या तेरा दिल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मोहतरम जनाब, ये अशियार मैंने इसलिए पेश किए क्योंकि लोग हमें पागल और दीवाना समझे ना समझे वो उनका मामला है। जो बात हक होती है उसे हम पेश करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वजह यह है कि आप कर्नाटक सरकार के
आमंत्रण पर, गुजारिश पर मेहमान बनकर कई योजनाओं की उद्घाटना यानी इफ्तिताह करने के लिए 10 तारीख अगस्त 2025 को बेंगलुरु आए। मेजबानों ने आपको बाइज्जत बुलाया, आपका सम्मान किया, आपका स्वागत किया और बाइज्जत आपको विदा किया। इसलिए कर्नाटका गवर्नमेंट का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। कहीं न कहीं हमारे दिल में कई योजनाओं को लेकर एक बात खटक रही है। हम आपसे मिल नहीं सकते क्योंकि आपका प्रोटोकॉल है, आपके जो पहरेदार हैं हमें छोड़ नहीं सकते, हमें मिलने दे नहीं सकते। खुदा की मेहरबानी, एक वक्त था हम अपनी जान दांव पर लगाकर 13/12/2015 को आपसे मुलाकात की और हमारा जो मनसूबा था आपके सामने पेश किया, वो भी अपनी जान दांव पे लगाकर। आपके पहरेदार हमें जान लेने की धमकी दी, हम उसकी परवाह न करें तो मजबूरन वो आपसे मिलने की इजाज़त दिए। लेकिन हर बार हम अपनी जान दांव पर लगा नहीं सकते। हमें आपसे मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप हमको आसानी से मिल सकते हैं। वजह यह है कि आपके पास सरकारी सुविधा है, अधिकार है, पैसा है, लोग हैं, सब कुछ है और आपके पास विचारधारा भी है। लेकिन हमारे पास जो विचारधारा है वो कहीं के वहीं घुट घुट कर मर रही है। उसकी वजह ये, पहली बात मैं आपको ये समझा रहा हूं कि असातिज़ा का यानी टीचर्स का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा। पहले तो बुला रहे नहीं, अगर बुलाएंगे तो भी 150 मार्क्स का उनको एक पर्चा दिया जाता है। उस पर्चे में वो एप्लीकेंट यानी अर्जदार 90 मार्क्स लेना उसे कंपलसरी किया गया है। जबकि बीएड करने वाला बच्चा 17 साल तक और डीएड करने वाला बच्चा 14 साल तक मेहनत करके जो अंक लेता है, मार्क्स लेता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, ऐसा इस पॉलिसी में बनाया गया है। भैया मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये पॉलिसी सही है? जब बच्चा 17 साल की मेहनत में जो मार्क्स लेता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अपॉइंटमेंट को कॉल करते हैं, अर्जियां हजारों के पैसे खर्चा करके अर्जियां देते हैं बच्चे। जब सिलेक्शन की लिस्ट लगती है तो 13,000 में 13 या 15 सिलेक्शन होते हैं, बाकी के नई सिलेक्शन होते हैं, खाली छोड़ देते हैं। वो खाली जगह पूर्ण करने के लिए जुलाई में कॉल करते हैं, गेस्ट टीचर को लेते हैं, उन्हें खैराती तौर पर 12 या 10,000 रुपये देते हैं। वो भी दिए नहीं दिए 3 महीने के एक बार, 6 महीने के एक बार देते हैं। जबकि एक आया काम करने वाली घर में 20,000 रुपये ले रही है, 25,000 रुपये ले रही है। तो जितनी पोस्टों को तुम 90 मार्क्स नहीं लिए को रिजेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं टीचर को वहां पढ़ाने लगा रहे हैं 10,000 में। एक किस तरह का जुर्म है अवाम पर, यह आप सोच सकते हैं। वो मासूम बच्चे, उनके पास पैसे नहीं है आपसे जद्दोजहद करने के लिए, स्ट्राइक करने के लिए पैसे नहीं, और आपको या आप बच्चों को तालीम देने का इरादा नहीं है, या फिर देश को दिवाली करने का इरादा है, या फिर उन बच्चों को आवारा करने का इरादा है, क्या फिर प्राइवेट स्कूलों को बच्चे जान देकर को छोड़ने का इरादा है। ये पॉलिसी
उलझन में। इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार 13,000 या 15,000 जितने भी आप कॉल करना है करिए। जितने बच्चे वो मार्क्स लेते हैं 150 को, कोई 90 लेगा, कोई 89 लेगा, 88 लेगा, जैसा जैसा लेते हैं, पूरे जो अहदे आपने पोस्ट कॉल करते हैं वो पूरे के पूरे फिलअप किया जाए। इसके बाद जो भी पोस्ट खाली होते हैं वो वेटिंग लिस्ट में रखकर जैसे जैसे खाली होते हैं, बिफोर स्कूल के टीचर आज 31 मई को टीचर खाली हो रहा है, तो जून 1 को वेटिंग लिस्ट वाले को 15 दिन पहले ऑर्डर दो, वो जगह को फलां दिन तुम्हें हाजिर होकर के। ये निरंतर यानी लगातार अगर आप टीचरों को वक्त ब वक्त भेजते रहेंगे तो तालीम में एक बेदारी आएगी, एक तरतीब आएगी, एक भद्रता आएगी, तो देश को ये बहुत बड़ा एक आगे बढ़ने में मौका मिलता है। दूसरी बात, नदियों का पानी जो है जब बाढ़ आती है तो बहकर समंदर को चला जाता है। वो जो है समंदर को जाने के बजाय ज़मीन में जाए, इस तरह की योजना हमारे पास है। वो हम आपस में बैठकर तबादले ख्याल कर सकते हैं। इस वीडियो में तफसील बता नहीं सकता मैं, क्योंकि हर रोड या रेलवे की पटरी के बाजू एक एक कैनाल इस नदी से लेकर उस नदी तक कनेक्ट कर दिए तो लगातार पानी रहेगा और लगातार बाढ़ का मार भी कम होगा। इस तरह की एक योजना मेरे पास है। ऐसे कई योजनाएं मैं आपको फलां डेट फलां टाइम में आवकर को मांग नहीं करूंगा। जब आपके पास वक्त है, क्योंकि आप प्रधानमंत्री रहने के नाते पूरी दुनिया को देखते देखते देश को देखना, देश को देखते देखते अपने पूरे प्रोग्राम देखना, इसलिए आप जिस डेट को आएंगे उस डेट को आपका हम सम्मान भी करेंगे और आपको पॉजिटिव कोऑपरेट करके सकारात्मक विचारधारा से तबादले ख्याल करके इस देश को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ एक और बड़ी बात बता रहा हूँ, इस देश के मुसलमानों को सुबह से शाम, शाम से सुबह तक गाली दी जा रही है। अब ये गाली या 5 वक्त नमाज पढ़ को अपनी रोटी रोजी में मुब्तला है उस मुसलमान को दी जा रही है, या फिर चोर, जानी, डाकू, गुंडा, लुटेरा, शराबी और मक्कारी को दी जा रही है। इसका तस्वीर मैं आपसे चाहता हूं, क्योंकि मुझे इस देश के हर प्रांत का आदमी, हर पार्टी का आदमी, हर धर्म का आदमी, हर भाषा का आदमी, हर जात का आदमी मेरा एहतराम करता है, जिनमें माननीय संत युवराज जी जो महाराज मथुरा के हैं, जिनका नंबर 9540460684 है, वो इंटरनेशनल संतों के सदर हैं और आए दिन मुसलमानों के खिलाफ कई बयानात देते हैं। वो भी मेरा एहतराम करते हैं। हम दोनों के बीच में एक भाईचारा है, वो मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं और सम्मान करते हैं। इसी तरह हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शास्त्री जी, जो शास्त्रियों के शास्त्री हैं, पंडितों के पंडित हैं, उनके पास इस देश के लिए कई विचारधाराएं हैं जो देश को, युवा पीढ़ी को काम आते हैं और वो हर धर्म से प्यार करते हैं, जिनका नंबर है 9873474620। तो ऐसे कई पंडित, स्वामी, साधु, संत सबके सब मेरा सम्मान करते हैं, जबकि मैं मुसलमान हूं। क्या मुझ मुसलमान को ये लोग गालियां दे रहे हैं या उन मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं जो हर रोज आपको तकलीफ दे रहे हैं? इसका खुलासा मैं चाहता हूं। इन तमाम बातों का एक मंसूबा बनाकर इस देश को अमन और तशद्दुद के साथ
अमन और तशद्दुद के साथ हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारा देश विश्व गुरु बनने वाला है, जबकि आप विश्व गुरु बन चुके हैं। तो मैं आपका इस सेकंड से आपके आने का इंतजार मैं भी कर रहा हूं, मेरे साथी भी कर रहे हैं। आप कब आएंगे ये वक्त आप ही बताएंगे। आपके आने से देश और दुनिया का माहौल बन रहा है, मेरे आने से कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि आपके पास हर रोज सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग आते हैं, कोई माने नहीं रहते। अगर आप आएंगे तो आपकी भी इस देश में चर्चा होगी और हमारी भी चर्चा होगी। इस बात को आप समझदार हैं, समझे हैं, ऐसा मैं समझता हूं। मेरा नंबर 9731269463 है। जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटका। अल्लाह हाफिज।